हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो यार हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है उससे स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो, हमने रोल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर एफ एक्स जो है वो ए बी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन करता है तो वो उस पे कंटिन्यूस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा और एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर भी होगा। इसके अलावा वहाँ पे एक सी भी एग्जिस्ट करेगा और इस तरीके से करेगा कि एफ डैश सी जो आपका होता है वो ज़ीरो के बराबर होगा, जिससे हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। तो कुछ कुछ उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। ठीक है, इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और सच दैट, मतलब कुछ कंडीशंस हैं इसकी। क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन तो रोल्स थ्योरम से मैच करती है। कौन सी कंडीशन? कि एफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। और दूसरी कंडीशन भी मैच करती है कि एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ध्यान रखना, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे और ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की थी वो यहाँ पे मैच नहीं करती। यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में ये दो कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करता है। और देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन देयर एग्जिस्ट, कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट आ रियल नंबर। कोई एक रियल नंबर तो करेगा ही, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। एटलीस्ट वन रियल नंबर, एग्जाम्पल के लिए सी ले लिया, और ये जो सी है वो ए बी से ही बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू ए बी। सच दैट, और इस तरीके से करेगा, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए बराबर होगा एफ डैश सी के। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में हो गया। कि एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर आपके पास एफ एक्स दे रखा है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और एफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस भी है ए बी पे और डेरिवेबल भी ए बी पे है, तो हम बोलेंगे कि हाँ एक सी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल से, और इस तरीके से करता है कि जो एफ डैश सी की वैल्यू है वो क्या है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ये ध्यान रखना है आपको, पहले पीछे वाला इंटरवल वाला फंक्शन लेना है, फिर पहले वाला इंटरवल लेना है, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एफ एक्स आपको दे रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और आपको इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 1। इसमें आपको मीन वैल्यू थ्योरम को जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। तो पहले हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। देयरफॉर, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस भी होगा, कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। अब पहली कंडीशन जो होती है कॉन्टीन्यूस की वो तो हमारी यहाँ पे जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे डेरिवेबल वाली। तो डेरिवेबल ये कब होगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा तभी तो होगा। तो इसका अगर आप लोग डिफ्रेंशिएशन निकालोगे यानी एफ डैश एक्स निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2x का हो जाएगा 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन इजीली निकल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज ये आपका है देयरफॉर। अगर सीधा लगाते हैं और उल्टा ट्रायंगल वाला डॉटेड लेते हैं तो बिकॉज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है
इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स इज़ डेरिवेबल, कि एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल है किस पे, ऑन ओपन इंटरवल 0,1, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए वो डेरिवेबल होगा इस ओपन इंटरवल पे। तो दूसरी कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या बोलेंगे, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट a real C belongs to A, B यानी 0,1 सच दैट, और इस तरीके से करता है कि एफ बी माइनस एफ ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए एफ डैश सी के इक्वल। अब इसमें अगर मुझे वैल्यू पुट करनी है, हमें एंड में क्या निकालना होता है, हमें ये सी तो निकालना होता है, सी की वैल्यू ही तो फाइंड करनी होती है। तो इस सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है वो समझने वाली बात है, एफ बी हमारा कैसे निकलेगा, हमें पता है, हमें जो एफ एक्स गिवन दे रखा था वो क्या दे रखा था, एफ एक्स हमें दे रखा था 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही दे रखा था। एफ डैश एक्स हमारा ये निकल के आया, इंटरवल हमारे ये हैं 0,1। मैंने आपको बता रखा है ये हमारा ए होता है और ये हमारा बी होता है, ठीक है। अब एफ बी निकालना है, हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, अगर हमें एफ ए निकालना है तो एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, 2a माइनस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है 0, तो इसमें 0 पुट कर देंगे, और बी के केस में भी ऐसे करेंगे, हम बी पुट कर देंगे। तो एफ बी क्या हो जाएगा मेरा, 2b माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह बी पुट कर दिया, क्योंकि हम एफ ऑफ बी निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर ए का निकालेंगे तो 2a माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी माइनस ए। अभी आप इसको बी और ए के रिस्पेक्ट में चलने दो, बाद में हम बी और ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे। एफ डैश सी, हमारे पास एफ डैश एक्स निकला हुआ है, अगर हमें एफ डैश सी निकालना है तो एक्स की जगह पे सी पुट कर देंगे, यानी 2 माइनस 2c हो जाएगा। अब आपको ए की वैल्यू भी पता है और बी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, आप इसमें पुट कर सकते हो। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय बी माइनस ए, यानी 1 माइनस 0 2 माइनस 2c, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 1 ही रहेगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 से 0 होता है और ये भी 0 है। डिवाइड बाय यहाँ पे भी 1 बचा, इक्वल 2 माइनस 2c, 2 में से 1 गए, 1 बचा, 1 इक्वल टू 2 माइनस 2c, 2c को इधर ले गई मैं और 2 यहीं पे छोड़ दिया, 1 को इधर ले आए -1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। लास्ट में आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड या फिर वैलिड, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको शो दैट, प्रूव दैट या वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मतलब आपको एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स के इक्वल, और इंटरवल इस बार हमें दे रखा है π/2 से लेके 5π/2 तक। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से होगा, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर आप कह सकते हो पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर x की जगह हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं या इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं, तब भी ये क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूअस रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूअस, देयरफॉर इस वजह से क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी तो कॉन्टीन्यूअस होगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। किस पे कॉन्टीन्यूअस, इस वाले इंटरवल पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लोज इंटरवल π/2 5π/2, ये तो कॉन्टीन्यूअस होगा।
अब क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन भी अभी एग्जिस्ट करेगा, हमें पता है साइन एक्स का हम आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो ये डेरिवेबल भी होगा। अब हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकाला हमने, एफ डैश एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल, क्योंकि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए एफ एक्स क्या होगा, डेरिवेबल होगा। किस पे डेरिवेबल होगा, इस वाले इंटरवल पे, π/2 ओपन इंटरवल लेके चलना है यहाँ पे आप, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा सी लेंगे जिसके थ्रू हम एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी लेंगे और वहाँ से हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दस बोथ द कंडीशंस, यानी कि दोनों कंडीशन जो है मीन वैल्यू थ्योरम की वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हैं। बोथ द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, बोथ द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड, कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई कर रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ वेरीफाइड, हैंस, इस वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी और इस तरीके से करेगा कि वो ए और बी से बिलोंग करेगा, हैंस there exist at least a C belongs to AB से बिलोंग करेगा, सच दैट, मतलब इस तरीके से बिलोंग करेगा कि एफ बी माइनस एफ ए जो होगा डिवाइड बाय बी माइनस ए बराबर होगा एफ डैश सी के। अब ये ए और बी क्या है उसको आप यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर भी कर सकते हो, ए और बी को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर ए क्या है हमारा पहला इंटरवल π/2 और बी हमारा क्या है दूसरा इंटरवल यानी कि 5π/2, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़। अब देखो, अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें डिफ्रेंशिएशन चाहिए होगा, एफ बी की वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे रफ़ में लिख लेती हूँ, ये आपको इसमें नहीं रखना, ये सारा काम आपको रफ़ में करना है। हमें एफ एक्स क्या दे रखा है भैया, एफ एक्स हमें दे रखा है साइन एक्स और एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल कर आया, कॉस एक्स। अब मुझे एफ बी निकालना है तो एक्स की जगह मैं बी पुट कर दूँगी तो साइन बी हो जाएगा, ये यही तो आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें b की वैल्यू दे रखी है तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन बी यानी साइन 5/2, या आप यहाँ पे अलग से निकाल के दिखा दो पहले, एफ बी मेरा क्या हो जाएगा साइन 5π/2 और हमें पता है साइन 5π/2 की वैल्यू होती है 1। ये वैल्यूज़ आपको निकालनी आनी चाहिए वरना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको वैल्यू सॉल्व करना जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ए की निकालें, एफ ए निकालें तो एफ ए मेरा क्या हो जाएगा साइन ए यानी π/2, साइन π/2 यानी साइन 90, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। और यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स निकला पड़ा है, एफ डैश सी अगर आप निकालोगे तो एफ डैश एक्स के अंदर एक्स की जगह सी पुट कर दो तो ये हो जाएगा मेरा कॉस सी। बस अब आपको क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर देना इस वाले में। तो यहाँ पे एफ बी यानी कि 1, एफ ए ये भी 1 है, 1 - 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए यानी 5π/2 माइनस π/2, यहाँ पे आप लिख दो 5π/2 माइनस π/2 इक्वल टू एफ डैश सी यानी कि कॉस ऑफ सी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कॉस सी। अब देखो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, 0 के अपॉन में कुछ भी है तो वैल्यू 0 ही है, इक्वल टू कॉस सी। और हमें पता है कॉस की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पे यानी कि π/2 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/2 और इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया कॉस सी। दोनों साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, ठीक है। लास्ट में आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो हैंस
मीन वैल्यू थ्योरम, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई सिंपल क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन में सिंपली बोला होगा वो आपको करते जाना है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी घूम के भी आ जाता है, निकालनी वही चीज़ होती है, सॉल्व वही चीज़ करनी होती है, लेकिन थोड़ा घुमा के दे देते हैं क्वेश्चन। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सी, आपको सी की वैल्यू निकालनी है ऑफ द लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स दे रखा है आपको और ए और बी की वैल्यू दे रखी है। मतलब डायरेक्ट वेरीफाई, प्रूव या शो दैट ना पूछ के उसने बोल दिया कि आपको सी की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, और आपको एफ एक्स ये दे रखा है। यहाँ लेग्रांजीज वर्ड को देख के डरना मत, वो आपको प्रूव जो करना है वो मीन वैल्यू थ्योरम ही प्रूव करना है। एफ एक्स आपको ये दे रखा है, ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अब इस एफ एक्स को हम थोड़ा जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि क्वेश्चन इजीली जो है वो आ जाए। एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, ये जो मैं लिख रही हूँ ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को पोस्ट करते ही वहाँ पे ये वाले नोट्स जो है वो सेंड कर दूँगी। अच्छा, अब देखो इसको एफ एक्स को देखो, एफ एक्स को मैं यहाँ लिख रही हूँ। एफ एक्स हमें जो दे रखा है x-1, x-2, x-3। पहले इसे ओपन कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ओपन करते हैं फिर इसे करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, x² आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा -2x आ गया, इसको इससे करा -x आ गया, इसको इससे करा तो +2 आ गया इंटू x-3। ये हो जाएगा मेरा x² -3x + 2 इंटू x-3। अब यहाँ से भी चल सकते हो आप और वहाँ से भी चल सकते हो, तो हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं x³, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा -3x², इसको इससे करा -3x², इसको इससे करा +9x, इसको इससे करा +2x, और इसको इससे करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब ये तो एक ही है, इसको एज इट इज़ लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया -6x² आ गया, इन दोनों को करेंगे +11x आ जाएगा -6। तो ये एफ एक्स की जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो ये लेकर चलोगे आप, ठीक है, ये वाली वैल्यू आप जो है वो लेकर चलोगे। अब देखो आगे, ये तो हमारी वैल्यू आ गई डायरेक्ट। अब हमें इसमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्टीन्यूअस है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल, क्योंकि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है, देन इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। हर पॉलिनोमियल जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है, कॉन्टीन्यूअस ऑन इस वाले इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल 0 to 4। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल के देखते हैं एग्जिस्ट करता है। तो f' आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 3x² -12x + 11, इसका तो 0 हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर, क्योंकि एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है देयरफॉर अब हम बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल भी है, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से लेके 4 तक। अब लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे छोटी सी, दस बोथ दी कंडीशंस, दोनों कंडीशन जो है वो बोथ दी कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज़ सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। इसीलिए देन अब एक सी एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट आ सी जो बिलोंग करेगा किससे, ए बी से, यानी कि 0,4 से। यहाँ पे आप ए बी भी लिख सकते हो और 0,4 भी लिख सकते हो। सच दैट, और इस तरीके से करेगा, सच दैट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए, इसको तो आप याद कर लो ये क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए जो होगा वो एफ डैश
सी के बराबर होगा। एफ बी अगर मुझे निकालना है तो मेरा एफ बी क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें पुट करने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करो तो x की जगह b पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा b माइनस ए, b माइनस 2 और b माइनस 3 माइनस एफ ए यानी कि a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3 डिवाइड बाय b माइनस ए इक्वल टू क्या है एफ डैश सी। एफ डैश सी हमने निकाला, यहाँ पे आया है हमारा, तो इसको मैं नीचे लिख रही हूँ। ये मेरा है 3c², यहाँ पे हमारा क्या आया है 3x² आया है माइनस 12x प्लस 11, तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 हो जाएगा। हमें पता है a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है। आप लोग यहाँ पे पुट कर दो तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3 और डिवाइड बाय b माइनस ए यानी कि 4 माइनस 0 इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11। ठीक है, इतना समझ आता है। अब देखो, अब इन्हें माइनस कर दो डायरेक्ट, 4 माइनस 1 3 हो गया, इंटू 2 इंटू 1 माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 और डिवाइड बाय 4 यानी कि 12/4 3 से कट जाएगा इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11। इसका आ जाएगा 3c² माइनस 12c, इसको आप इधर लेके जाओगे 3 उसमें से हट जाएंगे यानी कि 8 बच जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको आपको देखना है कि 8 3 ज़ा 24 होता है, तो कोई दो ऐसे नंबर जिनको प्लस करके जो है वो 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। तो रियल नंबर तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, सॉरी रैशनल नंबर तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन इरेशनल नंबर निकल सकते हैं, तो हम इसको निकालेंगे। c इक्वल टू हमारा होता है ना -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac से डिवाइड बाई 2a से। -b है यानी कि 12 हो जाएगा, ये आपका a होता है, ये वाला टर्म b होता है, ये वाला टर्म c होता है, ये तो पता होगा। प्लस माइनस b² यानी 144, 4ac 4 इंटू a यानी कि 12 इंटू 8 96 होता है आपका, डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा c इक्वल टू क्या बन गया, ये यहाँ तो आपका 12 बच गया, 12 प्लस माइनस यहाँ हमारा बचेगा 2 144, 14 में से 6 गए, आप डायरेक्ट इसको माइनस कर लो, 8 बच गया। 13 में से 9 गए तो आपका यहाँ पे 4 बच गया, 48 हो गया ये, डिवाइड बाय 6। यहाँ से हमारा क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से हमारा 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 6 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे रूट भी है। ठीक है, यहाँ से आप रूट को निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाय 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, एक सेकेंड, यहाँ पे 4√3 आया और 2 कॉमन भी ले लिया तो 2 ही बचा, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया ना, 4√3 तो इसका आंसर आया था। अब देखो ये हो जाएगा c प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाय 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, c की। लास्ट में आप ये भी लिख दोगे, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक तो ये लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि कोई हमें फ्री में तो नंबर देगा नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। लेंथी क्वेश्चन भी है, थोड़ा इसमें माइंड का भी यूज़ है, सारी चीज़ें हैं, मतलब एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बन सकता है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा अलग है। अब इसमें देखो काफ़ी अलग तरीके से हमें क्वेश्चन को पूछा गया है। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन्स वैल्यू थ्योरम या फिर लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। f(x) आपको इसमें 2 दे रखे हैं,
एक 1+3x है जो किसके लिए है, अगर x 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है उसके लिए, और 2x² + 2 है जब 1 जो है वो मतलब x जो है वो 1 से बड़ा होता है, और इंटरवल आपको ये दे रखा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। कैसे सॉल्व करना है, पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। एक x हमें दे रखा है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ी तो 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक तो 2 हो सकती है और एक 3 हो सकती है। अब बात आती है 2 और 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से लेके 3 तक दे रखा है, यानी कि 3 से आगे हमें नहीं बढ़ना, और 1 से बड़ा भी देखना है। 1 से बड़ा यानी कि 2 और 3 तो हुआ, क्योंकि 3 से आगे तो हमें बढ़ना ही नहीं है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 के बराबर तो 1 होता है, ठीक है, और 1 से छोटा 0 होता है। 0 से पीछे हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारा इंटरवल ही क्या है, 0 से लेके 3 के बीच में है, तो 0,1 हमारी इसके लिए वैल्यू हो जाएगी और 2,3 इसके लिए हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों ही क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, f(x) बीइंग पॉलिनोमियल, f(x) पॉलिनोमियल है, इसलिए ये जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, इज कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,3। डेरिवेबल भी इसका निकल जाएगा, f'(x) अगर हम निकालें, पहले इसके लिए निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कब, जब x जो है वो छोटा है 1 से, और यहाँ से 4x हो जाएगा कब, जब x जो है वो बड़ा है 1 से। ठीक है, f'(x) भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f'(x) एग्जिस्ट, therefore f(x) is derivable on open interval 0,3। अब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं इसकी, then there exists a c belongs to 0,3 इंटरवल, और सच दैट इस तरीके से बिलोंग करेगा कि b यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, b 3 है, f3 माइनस f0 डिवाइड बाय 3 माइनस 0 जो होगा वो बराबर होगा f' के। अब क्योंकि यहाँ पे ये तो एप्लीकेबल हो गया, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे कि यस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, तो f3 क्या हो जाएगा, अब हमें 3 इन दोनों में से बात आती है कहाँ पुट करना है, तो 3 क्या है, 1 से बड़ा है, तो आपको इसमें पुट करना है, तो इसमें आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये f3 की वैल्यू आ गई, माइनस f0, 0 1 से छोटा है तो आपको इसमें पुट करना है, तो हो जाएगा 1 + 3 × 0 डिवाइड बाय 3 माइनस 0 तो 3 होता है, इक्वल आ गया f' के। अब देखो, अच्छा f' की वैल्यू भी अभी हम निकालेंगे, पहले यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 18 हो गया, और 18 + 2 20 हो गया, माइनस ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू f' की वैल्यू यहाँ से तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये 3 आ रहा है, यहाँ पे हम c कहाँ पुट करेंगे, यहाँ तो कहीं x लिखा ही नहीं है, यहाँ पे x लिखा है, तो हम 4c को यहाँ पे ले सकते हैं। अब 20 में से 4 गए, 16 बचे, तो 16/3 इक्वल टू 4c, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 16/3 इक्वल टू 4c है। यहाँ से आप c की वैल्यू निकालोगे, 4 1 जा 4 4 जा, ये तो कट ही गया, तो c की वैल्यू आ गई 4/3। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो हैंस लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड, या फिर इसकी जगह आप एप्लीकेबल भी लिख सकते हो, एप्लीकेबल ऑन f(x). ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे टेलर्स थ्योरम को कवर करने की और उसके कुछ क्वेश्चंस को कवर करने की।